अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की में केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में इसको जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके अलावा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं। ये बातें आपने पहले 7th और 8th क्लास में पढ़ी हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसके मज़ीद दो स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉरवर्ड और रिवर्स स्टेप कहते हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इस्टेब्लिश कैसे होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। जैसा कि आप लोगों ने 7th और 8th क्लास में पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और एक नई सब्सटेंस बनाती है। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में कंबाइन करके एक नई सब्सटेंस बनाती हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान कंबाइन हो रही होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का। तो ये द सब्सटेंसेस that combine during the chemical reaction are called reactants, और whereas the substances which are formed as a result of the reaction उसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स का। यानी वो जो न्यू सब्सटेंस कम्बिनेशन के बाद बनती होती है उसे हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, H2 और O2 ये आपस में रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं जबकि वाटर हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर 8th क्लास में हमने पढ़ा था एडिशन रिएक्शंस होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह एक क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं। इर का मतलब है नॉट और रिवर्सिबल का मतलब है जो बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर सके। इरिवर्सिबल यानी नॉट रिवर्सिबल यानी जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो इन्हें हम कहते हैं द केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट कैन नॉट रिकम्बाइन और डिकम्पोज टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए हमने कहा है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन करके या डिकम्पोज करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि ऐसा रिएक्शन जिसमें ये काम ना हो रहा हो, कौन सा काम, कि प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो रहे हों, इसे हम नाम देते हैं किसका, इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी नॉट रिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इन्हें हम कहते हैं दे आर कंप्लीट रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन खत्म हो गई, दे आर कंसिडर्ड एज कंप्लीट रिएक्शन। और इनकी रिप्रेजेंटेशन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक सिंगल हेडेड एरो इस्तेमाल करते हैं। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो कभी भी कंप्लीशन में नहीं जाते क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। उसके बाद जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इनको हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल हेडेड एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसको हम दो पार्ट्स में या दो फर्दर रिएक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड स्टेप, और दूसरे को हम कहते होते हैं रिवर्स स्टेप और बैकवर्ड स्टेप या रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिवर्सिबली रिएक्ट करके सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इस रिएक्शन का वो पार्ट जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसे हम नाम देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो इट इज द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अब इसकी अगर डायरेक्शन देख लें तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन है, ये राइट साइड, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होगा क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा है, ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, तो जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है। अब रिवर्स रिएक्शन या जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अब इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के ऑपोजिट होगी। वो लेफ्ट टू राइट था तो ये राइट टू लेफ्ट हो गया। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है क्योंकि स्टार्ट में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, तो इसलिए रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन जो है वो कम होता है। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, प्रोडक्ट्स इंक्रीज करते हैं, तो फिर ग्रेजुअली आपके पास रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है, ये जो रेट है वो इंक्रीज करता है।
अब किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में जब किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन वही है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेट वो आती है जहां पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट्स, अच्छा यहाँ पर रेट का मतलब आप सिंपल वर्ड्स में कह देंगे स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो जितनी स्पीड से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस स्टेज को हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का। और उस वक्त जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, वहां पर अब उसमें उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं व्हेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस at are occurring at the same rate and the composition of reaction mixture remains constant, it is called केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट और एक होती है आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? ये वो हालत है इक्विलिब्रियम की वो स्टेट है जहां पर रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है और मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो खत्म हो जाती है, या आप कहते हैं मॉलिक्यूलर मोशंस नहीं हो रही होती। अब रेट ऑफ द फॉरवर्ड और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल है एंड इट इज इक्वल टू जीरो, यानी रिएक्शन कंप्लीट हुआ हुआ है, रिएक्शन नहीं हो रहा और किसी किस्म की कोई मॉलिक्यूलर मोशंस नहीं है। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? यहाँ पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम स्पीड सेम रेट के साथ हो रहे हैं बट इन ऑपोजिट रिएक्शन। और अब चूंकि और हमें बाज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि रिएक्शन हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे हम देखते हैं तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस वक्त मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप नहीं हुई है। तो यहाँ पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गया। इसको डायनामिक इसलिए कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप नहीं हुई है, मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। ठीक है, तो अब ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पर मोशन स्टॉप ना हो उसे हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, और जहां पर स्टॉप हो जाए उसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इक्वल हुए हैं, जिसकी वजह से बाज़ाहिर हमें यूं लगेगा कि हमारे रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनमें सबसे पहली बात कि इसको हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो जाता है सिस्टम में तो रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं, सेम रेट के साथ हो रहे होते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर वे, यानी अगर आप रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं या प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं तो दोनों सूरतों में इक्विलिब्रियम जो है आपके पास वो अचीव होगा, या इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। अगर किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो हम उस इक्विलिब्रियम के और बाहर से किसी तरीके से हम उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो वो सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम गेन करने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड डी शेटलियर प्रिंसिपल। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। कोई भी क्यूरी हो तो उसके लिए आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दें। थैंक यू वेरी मच।